यूट्यूब चैनल मैथ वाई मिस्टर विशाल प्रताप सर प्रश्नावली 1.1 क्लास दूसरी है जो कि और कक्षा 10 का गणित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। अब ये इस खंड के अंदर 4 सवाल हैं और 4 सवाल का पहला सवाल है 26 और 91, दूसरा सवाल है 510 और 92, तीसरा सवाल है 336 और 54। इन सवालों को सॉल्व करेंगे नंबर वारी से एक एक करके, क्योंकि पहली क्लास में हमने पहले प्रश्न के सवाल हमने 11 थे वो हमने करा दिए हैं और ये जो हैं वो दूसरे खंड के सवाल हैं। अब ये करेंगे जैसे कि 26 गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो 26 को काटा हमने 2 से 13 बार कट गया और 13 को काटा 1 बार कट गया। अब हम काटेंगे 91 को। जब 91 को काटेंगे 91 ये कटेगा 7 से, 13 सत्ते 91 और 13 से 13 ही 1 बार कटेगा 1 बार। और इसका एचसीएफ जो हो जाएगा एचसीएफ बराबर 13 इसमें है और 13 इसमें है, तो एचसीएफ 13 आंसर। अब एलसीएम बराबर 2 गुणा 7 गुणा 13 7। जब इनकी हम गुणा करेंगे तो कितना आगा, 7 दूनी 14 और 14 की गुणा 13 से करेंगे तो 182 इसका आंसर आगा। अब सवाल नंबर दूसरा है 510 और 92। 510 को काटेंगे हम 2 से, तो 2 दूनी 4 1 बचा और 2 पंजे 10 5 आगा और 2 पंजे 10 5 आगा। इसे काटेंगे हम 3 से तो 85 बार कट जाएगा और 5 से काटेंगे हम 85 को तो 17 बार कटेगा। फिर 17 को काटा हमने 17 से 1 बार। अब 92 को काटेंगे हम 92 को, तो 2 से काटा 92 46 बार। फिर 46 को 2 से काटा 23 बार, 2 से 23 से काटा 23 1 बार। एचसीएफ बराबर 2 इसमें है 2 भी इसमें है तो 2, फिर 3 और नहीं है तो इसका एचसीएफ ही जो रहेगा वो 2 रहेगा आंसर। और एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब हम इसकी गुणा करेंगे जैसे कि 2 दूनी 4 4 की गुणा 3 से करी 12 हो गया, 12 की गुणा 5 से करी 60 हो गया, 60 की गुणा 17 से करो, 17 की गुणा 23 से करो। इस तरीके से इनकी गुणा करो सबकी, तो सबकी गुणा करने के बाद जो होगा वो 23,460 इसका आंसर हो जाएगा अगर हम गुणा करेंगे तो। तीसरा सवाल है 336 और 54। 336 और 54, तो 336 को काटेंगे हम गुणनखंड विधि द्वारा। ये सवाल हो रहे हैं और समझ में आए तो लाइक करो। 2 से काटा 2 1 2 और फिर इधर 12 2 6 12, फिर 8 हो गया, फिर 2 से काटा 84 बार, फिर 2 से काट देंगे हम 42 बार, फिर 2 से काट देंगे हम 21 बार, फिर 21 को काटेंगे हम 3 से तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटा 1 बार। अब ऐसे ही हम 54 को काटेंगे, 54 को काटेंगे 27 बार और 27 को काटेंगे हम 3 बार और 3 से काटेंगे 9, फिर 9 से 3 से काटेंगे 1 बार, 3 से 3 1 बार कटेगा। और एचसीएफ बराबर
दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, 2 इधर है 2 इधर है तो 2 हो गया कॉमन, फिर 3 इधर है 3 भी इधर है तो 3 हो गया कॉमन, तो ये क्या हो गया 6। HCF जो हो गया वो 6 हो गया। अब लिखेंगे हम LCM। LCM 2 2 2 मतलब ये 4 बार है 2 2 तो 2 की पावर 4 लिख लेंगे, 3 3 3 तो 3 की पावर 3 लिख लेंगे क्योंकि 3 बार है। फिर लिखेंगे हम 7 7, जब हम इसकी गुणा करेंगे अगर 2 की पावर 4 है तो इसकी गुणा करेंगे, फिर 3 की पावर 3 है तो इसकी गुणा करेंगे, फिर 7 है तो इसकी गुणा करेंगे, इनकी गुणा करके हम आंसर लिख देंगे जो कि 30 24 इनका आंसर हो जाएगा। 30 24 इनका आंसर हो जाएगा। और ये 3 सवाल हो चुके हैं खंड 2 के। अब चौथा सवाल इससे आगे है, सवाल नंबर 4 को समझो। जिस प्रकार ये सवाल हैं समझ में आए उसी प्रकार आगे को सवाल है 4 सवाल है 867 और 255 255 को हम और 867 को काटेंगे। 8 6 7 गुणनखंड विधि द्वारा इसे काटा, 3 से काटा तो 3 से कटेगा यो 289 बार। अब ये 17 से काटेंगे क्योंकि 17 का वर्ग होता है, 17 से 17 बार कटेगा। फिर 17 से काटेंगे, 17 को 17 से ही काटेंगे तो 1 आगा इसका 1। अब 255 है, अब 255 को काटेंगे हम, 255 को काटा, 3 से काट देंगे हम तो 85 बार कटेगा, और 5 से काटा तो 17 बार कटेगा, 17 को काटा तो 1 बार कटेगा। अब इसका HCF देखेंगे, इसका HCF 3 गुणा मतलब 3 है दोनों में कॉमन 3 लिखेंगे गुणा, फिर 17 है दोनों में कॉमन 17 लिखेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 51 आगा 51। और HCF इसका LCM देखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 17 बराबर, अगर हम 3 की गुणा 5 से करेंगे, 5 की गुणा 17 से करेंगे, फिर 17 गुणा 17 से करेंगे, इस तरीके से जब गुणा करेंगे तो 43 35 आंसर आगा इसका। तो इस तरीके से सवाल हैं ये। प्लीज़ कमेंट करो और शेयर करो। अब ये तीसरा खंड है, तीसरे खंड के सवाल हैं जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। नंबर 1 12 15 और 21 है, HCF और LCM ज्ञात करना है इनका। ये 3 सवाल हैं, 3 सवाल इस खंड में, तीसरे के 3 हैं। हल करेंगे पहला सवाल जो कि 12 को काटेंगे हम 2 से तो 6 बार कटेगा, 2 से काटा 6 को 3 बार कटेगा, और 3 से काटा 3 तो 1 बार कटेगा। अब ऐसे ही 15 है तो 15 को जो काटेंगे हम 3 से तो 5 बार कटेगा, और 5 को 5 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। अब ऐसे ही 21 को काटेंगे 3 से तो 7 बार, और 7 को काटेंगे 7 से तो 1 बार कटेगा। अब इसका LCM और HCF देखना है, तो HCF बराबर 3, इसमें तो मैंने 3 3 कॉमन है तो इसका तीनों में 3 3 कॉमन है तो HCF 3 लिखेंगे आंसर। अब LCM 2 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7। अब इसकी जब हम गुणा करेंगे तो 2 की गुणा 2 से करी 4, 4 की गुणा 3 से करी 12, 12 की गुणा 5 से करी 12 5 60, 60 की गुणा 7 से करी तो 420। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 420। अब दूसरा सवाल करेंगे, दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। तो 17 को काटेंगे हम 17 से तो 1 बार कटेगा, 23 को काटेंगे हम 23 से तो 1 बार कटेगा, और 29 को काटेंगे हम 29 से तो 29 भी 1 बार कटेगा। तो इसका HCF तीनों में 1 1 है तो HCF बराबर 1।
आंसर LCM बराबर 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों की गुणा करेंगे तो इन तीनों की गुणा करके जो आंसर आएगा वो LCM हो जाएगा, जैसे कि 11, 33, 9, ये आंसर हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार तीसरा सवाल हो रहा है इसी खंड का, जो तीसरा सवाल देखना है हमें क्या है। जैसे तीसरा सवाल 8, 9 और 25। अब 8 को काटेंगे हम 2 से, 4 बार कटेगा, फिर 2 से काटा, 4 को 2 बार कटा, फिर 2 से काटा, 2 1 बार कट गया। अब 9 लिखेंगे तो 9 को काटेंगे हम 3 से, 3 आ गया 3 बार, फिर 3 से काटा 1 बार। अब ऐसे ही 25 है, इसे 25 को काटेंगे हम 5 से, 5 से कट गया 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 1 बार। अब इसका HCF क्या हुआ, इसका HCF जो तीनों में कॉमन होगा वही लिखेंगे हम HCF बराबर 2 इसमें है 2 नहीं है, 3 है 3 इसमें है नहीं है, 5 है 5 नहीं है, तो इसका HCF जो हो गया वो 1 हो गया। अब LCM बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब 2 की गुणा 2 से करो, फिर 2 की गुणा 2 से करो, इस तरीके से 3 की गुणा 3 से करो। जवाब है जब इनकी हम गुणा करेंगे आपस में ही, तो इनकी गुणा करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। तो इनकी गुणा करके कितना आएगा 1800 आंसर। NCERT की बुक है जो राजीव प्रकाशन की बुक के सारे सवाल मिलेंगे तुम्हें इसी यूट्यूब चैनल पर, सब सवाल मिलेंगे इस चैनल पर। अब इसका चौथा सवाल है, यदि HCF 306, 657 बराबर 9, जब इनका HCF निकाला तो 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। HCF दे रखा है पर LCM निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है इसका भी, फॉर्मूले के अनुसार निकालना है। LCM लिख लो, या लेस है बराबर संख्या मान लो जैसे कि A या V बराबर A गुणा V वटे मैस है, ब्रैकेट में A, V या A गुणा V, ये फॉर्मूला हो गया इसका सूत्र। इस सूत्र के मुताबिक संख्या को हम रखेंगे तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा, बहुत जल्दी से। LCM बराबर 306 गुणा 657, ये लिख लिया हमने LCM वटे मैस है कितना है 9 दिया है दोनों का, तो 9 लिखेंगे। अब 9 से काटेंगे हम 306 को, तो 3 से काटा 3 9, फिर 3 से काटा हमने 306 को 102 बार, फिर 3 से काटा हमने 102 को 34 बार कटेगा यो, फिर 34 की गुणा हमने 657 से करेंगे, 34 गुणा 657 बराबर, अब इसका आंसर आएगा 22, 33, 8 इसका आंसर। इसी चैनल पर आपको राजीव प्रकाशन की सभी बुक के सवाल मिलेंगे, और सभी वीडियो को बहुत ध्यान से बहुत प्यार से देखें।